हरिओम। मांडुक्योपनिषद 11वां मंत्र। सुषुप्तस्थान प्राज्ञो मकार तृतीय मात्रा मितेर्पितेर्व मिनोति हवा इदम सर्वम अपीतश्च भवति य एवं वेद। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ मान तथा लय इन दोनों कारणों से ओंकार की तीसरी मात्रा मकार स्वरूप है। जो साधक इस प्रकार जान लेता है वह इस संपूर्ण जगत को माप लेता है और सबका विलय स्थान हो जाता है। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो, सुषुप्त स्थान में जो व्यक्तित्व है उसका नाम दिया गया था प्राज्ञ। उस प्राज्ञ को मकार आ उ म में मकार के साथ अध्यारोपित किया गया है। तृतीय मात्रा, यह तृतीय मात्रा है। इसके भी दो वजह दिए गए हैं क्यों सुषुप्ति अवस्था को माँ के साथ अध्यारोपित किया गया है। दो वजह, एक है मान तथा दूसरा लय। मान अर्थात माप लेना और दूसरा लय अर्थात विलीन हो जाना। सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ विलीन हो जाता है। जागृत और स्वप्न में जो कुछ हम अनुभव करते हैं अनेकत्व के रूप में, वह सब कुछ सुषुप्ति में विलीन हो जाते हैं। इसलिए इस मकार जैसे माँ ओम, जैसे आ उ और उ, आ और उ दोनों माँ में विलीन हो गए, उसी तरह जागृत और स्वप्न दोनों माँ में अर्थात सुषुप्ति में विलीन हो जाते हैं। जब जब हमारा मन चंचल रहता है तब तब तो भेद रहता है, और जब जब हमारा मन अचंचल हो जाता है तब तब भेद नहीं रहता। मन की चंचलता में तो सृष्टि दिखाई पड़ती है और मन स्थिर होने पर, शांत होने पर यह भेद दिखाई पड़ता नहीं। चित्त की चंचलता में जागृत और स्वप्न है और चित्त की स्थिरता में सुषुप्ति। और आप स्वयं चित्त की चंचलता में भी हैं और स्थिरता में भी हैं। स्थिरता भी आपका एक चोला है और चंचलता भी आपका एक चोला है। आप ना तो चंचल हैं ना तो स्थिर हैं। कहो तो यूँ कहो कि भाई चंचल भी मैं ही हूँ और स्थिर भी मैं ही हूँ, जागृत स्वप्न भी मैं ही हूँ और सुषुप्ति भी मैं ही हूँ, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण भी मैं ही हूँ। क्योंकि एक आदमी काला कुर्ता पहनता है तब भी वह आदमी है, लाल कुर्ता पहनता है तब भी वह आदमी है, और सफ़ेद कुर्ता पहनता है तब भी वह आदमी है। लाल के समय काला नहीं, काले के समय सफ़ेद नहीं, और सफ़ेद के समय लाल काला नहीं। वह जो मनुष्य है वह तीनों में है और तीनों से विलक्षण है। इसी प्रकार यह जागृत का चोला सफ़ेद कुर्ता, स्वप्न का चोला लाल कुर्ता और सुषुप्ति का चोला काला कुर्ता, इनको पहनकर भी हम रहते हैं और इनसे अलग भी हमारा अस्तित्व है। इस तरह खुद को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में व्याप्त भी जानो और इनसे परे भी जानो। इनके बिना भी हमारा अस्तित्व है। मितेर पितेर्वा मिनोति हवा इदम सर्वम अपीतश्च भवति य एवं वेद। मकार का अर्थ है प्राज्ञ। यह तौल लेता है। जैसे व्यापारी तराजू के एक पलड़े में किसी वस्तु को डालकर तौल लेता है, ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में यह जो प्राज्ञ है, यह जागृत और स्वप्न दोनों को तौलता है।
उसी में ये उठते हैं और उसी में ये बैठते हैं, और उसमें सब के सब जाकर एक ही भाव प्रलय को जाकर प्राप्त हो जाते हैं। उसमें न तो ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न हिंदू, न मुसलमान, न पशु, न पक्षी, सबकी समाप्ति उसमें हो जाती है, सबका प्रलय हो जाता है। और वही अवस्था ऐसी है जो सबको अपने में लेती है और सबको अपने में से निकालती है। अब ऐसा विचार करो, स्वप्नावस्था में समझ लो कि बम्बई शहर है और उसमें लाखों आदमी सड़क पर इधर से उधर घूम रहे हैं, हजारों मोटरें इधर से उधर दौड़ रही हैं, समुद्र लहरा रहा है, सड़कें फैली हुई हैं। परंतु वहाँ जो लाखों आदमी हैं, क्या उनके लाखों अंतःकरण हैं? वे जो लाख आदमी हैं स्वप्न में, उन लाखों का जो शरीर है, क्या पूर्वजन्म के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ है, या उस समय जो पाप पुण्य कर रहे हैं उससे उनका उत्तर जन्म होगा, या उन सब के शरीर में अलग अलग अंतःकरण हैं जो अनादि अविद्या से उत्पत्ति होकर उन शरीर में रह रहा है? क्या ऐसा है? विचार करो। स्वप्न अलग, जागृत अलग, सुषुप्ति की मिलित अवस्था अलग। क्या मैं मिलित अवस्था और मिलित अवस्था का अभिमानी हूँ? नहीं। यदि मैं सुषुप्ति अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के अभिमान में सीमित होता तो मैं जागृत और स्वप्न में न आता, और यदि मैं स्वप्न से सीमित होता तो जागृत में न आता, और यदि मैं जागृत और स्वप्न में सीमित होता तो सुषुप्ति में नहीं जाता। यह तो जैसे महामत्स्य नदी के दोनों तट पर विचरण करता है, ठीक इसी प्रकार हम ही जागृत की कल्पना करके उसको देखते हैं, स्वप्न की कल्पना करके उसको देखते हैं, सुषुप्ति की कल्पना करके उसको देखते हैं, और तीनों अवस्थाओं में तीनों से अलग रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था है जो जागृत और स्वप्न को तौलती है और जागृत स्वप्न को अपने अंदर मिला लेती है, परंतु हम वे हैं जो न तो जागृत अवस्था से तौले जाते हैं, न स्वप्नावस्था से, और न सुषुप्ति अवस्था से। हम वे हैं जो तीनों में एक सरीखे रहते हैं। पांच भौतिक शरीर की उपाधि से जो आकाश है वह भूताकाश है, और स्वप्न के कल्पित दृश्यों की उपाधि से जो आकाश है वह चित्ताकाश है, और प्रज्ञा के घनी भाव से जो आकाश है वह कारणाकाश, प्रकृत्याकाश है, और जो शुद्ध चिन्मात्र जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं, चिदाकाश अपना स्वरूप है। जब हम इन अवस्थाओं का विवेक करके और विवेक करने के लिए ओम का सहारा लेते हैं, अ मने विश्व, उ मने तेजस, और म मने प्राज्ञ, और ओम मने तीनों की समष्टि, और तीनों के शांत हो जाने पर, तीनों के परस्पर कट जाने पर भी जो एक अखंड वस्तु है वह अपना आत्मा, वही ब्रह्म है। उपासना दो तरह से होती है। एक तो तत्पदार्थ के रूप में विश्व, तेजस, प्राज्ञ की उपासना। यह जो जागृत अवस्था, सूक्ष्मावस्था और कारणावस्था है, इसका एक अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है, तत्पदार्थ। ओंकार के द्वारा उसकी उपासना करो। और दूसरी उपासना है कि यह जो जागृत, स्वप्न और कारणावस्था है उसका दृष्टा अखंड चेतन मैं हूँ। इस प्रकार अहंग्रह उपासना है। तत्पदार्थ की प्रधानता से जो उपासना होती है वह विवर्तवादिनी होती है, और त्वम पदार्थ, अहम पदार्थ की प्रधानता से जो उपासना होती है वह दृष्टि सृष्टिवादिनी होती है। माने अंत में विवर्त की दृष्टि सृष्टिवाद की सिद्धि होती है, और तत्वमस्यादि महावाक्य दोनों एक हो जाते हैं। इसका अर्थ है, अगर हम ओम में ईश्वर, हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ की भावना करके, और दो ओम के बीच जो अमात्र निशब्द स्थान है उसमें
ब्रह्म की भावना करके उपासना करें और फिर ओम में जब हम अ से जागृत अवस्था की, उ से स्वप्नावस्था की, म से सुषुप्त अवस्था की और दोनों ओंकार के बीच जो निशब्द अमात्र स्थान है उसमें आत्मा की भावना करके साधना करें, तब ब्रह्म में से 3 जो कवरिंग है उसको हटाकर त्वम अर्थात मैं, इस मैं में से जो 3 कवरिंग लगे हुए हैं इनको हटाकर जब हम देखते हैं तो अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यदि हम अंतःकरण की किसी भी वृत्ति को, यहाँ तक कि समाधि को भी यदि हम चाहते हैं तो समाधि की चाह रूप जो अंतःकरण की वृत्ति है उससे हम युक्त हैं और दुखी हैं, क्योंकि एक वस्तु हमें अप्राप्त है। यदि हम चिदाकार वृत्ति चाहते हैं तो भी हम स्वयं जड़ हो गए, क्योंकि चेतन को चाहते हैं। यदि हम आनंद को चाहते हैं तो हम दुख हो गए, क्योंकि जो आनंद को चाहने वाला है वह दुख हो जाएगा, क्योंकि जो दुखी है वही तो आनंद को चाहेगा, जो जड़ है वही तो चेतन को चाहेगा, जो असत है वही सत को चाहेगा। इसलिए सच्चिदानंद को अलग समझकर जो उसको चाहेगा और तत्संबंधिनी कोई वृत्ति अपने में बनाना चाह रहा है तो वेदांत का जो असली सिद्धांत है उस पर उसकी दृष्टि नहीं पहुंची। यह जो विश्व तेजस प्राज्ञ और अकार उकार मकार के ज्ञान का फल बताया है, यह फल प्राप्ति के लिए नहीं बताया है, बल्कि इस फल की लालच में अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई चले, और जब अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो यह जो फलाकांक्षा है वह स्वयं निवृत्त हो जाए और अपना आपा तो स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप है ही। हरिओम।